पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ये पिता परमेश्वर जो इस वचन सुनने में खान दे देता है, वो वचन सुनता है, उसका पालन करता है, अपने आप को पवित्र बनाते हैं। उन सबों को आशीर्वाद दे प्रभु, उनके परिवार को प्रत्येक सदस्यों पर भी आशीर्वाद दे और उन्हें आशीष बरसा दे। उनके सारे ज़रूरतों पर आप अपने कृपाओं से भर दे प्रभु। मेरे दोस्तों, आप लोग पहले वाले वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, दाहिने का बेल आइकन भी दबा दें और आप लोग लाइक करके देखें और शेयर करें। दुनिया के कोने कोने तक वचन को पहुंच जाना पिता परमेश्वर की इच्छा है। उसकी इच्छा के अनुसार हम भी अपना समय थोड़ा सा उनके लिए अर्पित करें और इस वचनों को दूसरों तक पहुंचा दे प्रभु। प्रभु के नाम पर आप ये वचनों को दूसरों तक पहुंचा दे। सोशल मीडिया द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा, फेसबुक द्वारा आप अपने दोस्तों को, पड़ोसियों की, आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में जितने भी लोग हैं आपके फ़ोन मेमोरी में, उन सबों को आप शेयर कर सकता है। ओके दोस्तों, एफेसियों के नाम पत्र संत पौलोस का पत्र अध्याय 4 का 29 में संत पौलोस कहता है, आपके मुख से कोई अश्लील बात नहीं बल्कि ऐसे शब्द निकले जो अवसर के अनुरूप दूसरों के निर्माण तथा कल्याण में सहायक हो। पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन के लिए आप लोगों पर अपनी मोहर लगा दी है, आप उसे दुख नहीं दे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे दोस्तों, पवित्र आत्मा को दुख नहीं देना संत पौलोस कहता है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन के लिए आप लोगों पर अपनी मोहर लगा दी है। जो आखिरी तुहरे ही बग जाएंगे, प्रभु यीशु प्रकट हो जाएगा, तब उसके दाहिने और होने के लिए, वो स्वर्ग राज्य के अधिकार बनने के लिए पवित्र आत्मा के ने मुक्ति के दिन के लिए हम सबों पर अपने मोहर लगा दी है। कि मोहर लगाया, हमको मालूम है, एक ऑफिशियल लेटर में जो मोहर लगा कर आते हैं, वह जिसके नाम पर है वह केवल खोल सकता है और कोई भी खोल नहीं सकता उस चिट्ठी को। उसी प्रकार प्रभु ईसा मसीह के नाम पर पवित्र आत्मा ने हम पर मोहर लगाया कि मुक्ति के दिन के लिए, पवित्र आत्मा मुक्ति के दिन के लिए हम सबों पर मोहर लगाया और कहता है उस पवित्र आत्मा को हम दुख नहीं दे। हालेलुया। कैसे हम पवित्र आत्मा को दुख देता है? प्रभु यीशु ने सत्कर्म करने के लिए हम सबों को बुलाया, हर एक विश्वासी को बुलाया कि भलाई बोले, भलाई करे, दूसरों के निर्माण के लिए और कल्याण के लिए, उनको निर्माण तथा कल्याण में सहायक होने वाले अच्छे अच्छे बातें करें। और हम जब अश्लील बातें करते हैं, बुराइयाँ बोलता है, चुगलखोरी करते हैं और इसी प्रकार अन्य गालियाँ देते हैं, धोखा देते हैं, ये सब देने पर पवित्र आत्मा दुख हो जाते हैं। क्योंकि मुक्ति के दिन के लिए पवित्र आत्मा ईसा मसीह के नाम पर हम सबों को मोहर लगाया हुआ, हमारे निर्माण के लिए, दूसरों को निर्माण के लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमारे द्वारा दूसरों के कल्याण के लिए, वह हमें जो अच्छे अच्छे बातचीत करेंगे वह सहायता करेंगे दोस्तों। इसलिए हमारे मुंह को ताला लगा दे और मुंह को पवित्र वचनों को सुनाने के लिए हम सबों को कृपा मिले। यजकियेल के नबी अध्याय 3 का 27 में हम पढ़ता है, किंतु जब मैं तुमसे बोलूँगा तो मैं तुम्हारी जीभ खोल दूँगा और तुम उनसे यह कहोगे। प्रभु ईश्वर यह कहता है, जो सुनना चाहेगा वह सुने और जो सुनने से इनकार करेगा वही इनकार करे, क्योंकि वे विद्रोही प्रजा है। मेरे दोस्तों, जो प्रभु का वचन नहीं सुनता है, उसके बारे में पवित्र वचन सिखा रहा है, वे विद्रोही प्रजा है। अब दूसरों को कल्याण के लिए, दूसरों को आदर करते हुए, दूसरों को बढ़ोतरी होने के लिए, दूसरों के घाव में पट्टी बांधने वाला, अच्छे अच्छे बातचीत करने के लिए प्रभु ने कहा। अश्लील बातचीत जो करेंगे वे अपने फंदे में फंस जाओगे। इसलिए प्रभु कहता है, प्रभु का वचन जो विश्वास करेगा वे बोलेंगे, जो विश्वास नहीं करता है उसके बारे में कहता है वे विद्रोही प्रजा है। मेरे दोस्तों, आप कोई भी जात का, धर्म का क्यों न हो,
लेकिन ईसा मसीह को छोड़कर कोई भी अन्य देवी देवता दुनिया में नहीं है। आप विश्वास करो, कान दो या मत दो, आप सुनने से इनकार करो या मत करो, इनकार करने से भी ईश्वर का कोई महिमा कम नहीं होगा। आप कितना भी दूसरों को विद्रोह करते रहेगा, दूसरों को धोखा देते रहेगा, आखिरी दिन आपको पता चलेगा आप अपने आप को धोखा दे रहा है। आप अपने आप को विद्रोही प्रजा के झुंड में जोड़ रहा है। आप अपने आप को धोखा दे रहा है, अंतिम समय पर पता चलेगा। अभी आप सोच रहा होगा आपके साथ बहुत से लोग हैं जो विद्रोह करने से, उल्टे पुल्टे धंधा करने से आपके साथ मिलने वाला बहुत से लोग होगा। और स्तोत्र ग्रंथ का 64 का 6 में कहता है, वे बुराई करने के लिए एक दूसरों को प्रोत्साहन देते हैं। जो लोग दूसरों को गालियां देता है, दूसरों को सर्वनाश चाहते हैं, वे बुराई करने के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हैं। दोस्तों, जो विद्रोही प्रजा है हमेशा बुराई करते रहेगा, बुराई करने वालों को प्रोत्साहन भी देते रहेगा। ईसा मसीह में विश्वास करने वाले मेरे भाई और बहनों, आप लोग इसी प्रकार बुराई करने से दूसरों को प्रोत्साहन नहीं देना। यदि आप प्रोत्साहन नहीं देना है तो आप खुद बुराई नहीं करना, बुराई से दूर रहना, आप बड़ाई करना, बड़ाई सुनना चाहना, और आपको हमेशा बड़ाई आप करते रहेंगे, आपका ज़िंदगी में कोई बुराई नहीं आएगा। यदि बुराई आएगा तो भी प्रभु यीशु हमें संभालेगा। वे जाल बिछाने के लिए आपस में परामर्श करते और कहते हैं, हमें कौन देखेगा। दूसरों को जाल बिछाने वाला, दूसरों को धमकी देने वाला, दूसरों को सर्वनाश जो चाहते हैं, वे लोग सोचता है हमें कौन देखेगा। वे कुकर्मियों की योजना बनाते हैं और अपना कुचक्र छिपाए रखते हैं। मनुष्य का हृदय अपने अंतरतम में अथाह है, किंतु ईश्वर ने उन पर बाण छोड़ा है। वे अचानक घायल हो गए हैं, उनकी जिह्वा ने उनका विनाश किया है। उन्हें देखकर सब अपना सिर हिलाते हैं। दोस्तों, जो बुराई करने वाला उसमें अचानक घायल हो जाते हैं, क्योंकि कई परेशानियां, कई बीमार, कभी समस्या उनके सामने आ जाता है और अचानक घायल हो जाते हैं, तो उनकी जिह्वा ने उनका विनाश किया है। क्योंकि उसका मुंह से जो निकला हुआ अश्लील बातें, जो गलत बातें, जो दूसरों को गालियां देते हैं, अभिशाप देते हैं और दूसरों को निंदा करते हैं, ये सारे बातें उनकी जिह्वा ने उनका विनाश किया है। उन्हें देखकर सब अपना सिर हिलाते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार के लोग जब परेशान में फंस जाते हैं, जो कोई समस्या में फंस जाता है, तब दूसरों ने आपका उपहास करना शुरू करेगा, निंदा करना शुरू करेगा। क्योंकि आपने जिंदगी भर दूसरों को निंदा करता रहा, दूसरों पर उपहास करता रहा और दूसरों के विरोध आपने चुगली मारता रहा, और आप अपने आप को धोखा दे रहा है। जब आप दूसरों को धोखा देना चाहते हैं, दूसरों के ऊपर अश्लील बातचीत जब करता है, प्रभु कहता है तुम अपना विनाश को बुला रहा है, तुम अपने आप को धोखा दे रहा है, तुम अपने लिए गड्ढा खोद रहा है। जो लुढ़काने वाला पत्थर तेरा सिर पर ही गिरेगा, ऊपर की ओर लुढ़काने वाला पत्थर तेरे सिर पर ही गिरेगा। इसी प्रकार सब विनाश को तुम अपने आप को बुला रहा है। मेरे दोस्तों, यदि आप अपने आप को विनाश को बुलाएगा और अचानक जब घायल हो जाएंगे, जब कई बीमार में फंस जाएगा, एक्सीडेंट होते हैं, ऐसे कई बीमार में लोग फंस जाते हैं, हड्डियाँ टूट जाता है, क्योंकि अचानक घायल हो जाएगा। प्रभु का वचन सिखा रहा है। इसी प्रकार अपने आप को सर्वनाश ना बनाने के लिए, अपने लिए गड्ढा खोदने से पहले, जो ऊपर की ओर पत्थर लुढ़काने से पहले, भाइयों, ईश्वर की ओर देखो, प्रभु का वचनों को सुनो, प्रभु का वचनों के अनुसार हम जीना शुरू करो और प्रभु ने हमें संभालेगा। वह समुद्र का गर्जन और उसकी लहरों का कोलाहल और राष्ट्रों का उपद्रव शांत करता है। प्रभु यीशु
वह समुद्र का गर्जन और उसकी लहरों का कोलाहल और राष्ट्रों का उपद्रव शांत करता है। दोस्तों, सारे उपद्रव से हमें बचाने वाला प्रभु ईसा मसीह है। यीशु आने से कई साल पहले, करीब 850 साल पहले स्तोत्रगार ने लिखा, वह समुद्र का गर्जन, उसकी लहरों का कोलाहल शांत करता है। हमको मालूम है प्रभु यीशु समुद्र के ऊपर से चला और लहरों को डांटा और लहरें और तूफान शांत हो गया, लहरें शांत हो गया। प्रभु का वचन प्रभु आने से कई साल पहले जो लिखा हुआ है, वह प्रभु हमारे ज़िंदगी में आएंगे। हमारे सारे उपद्रव दूर कराकर, अशांतियों को हमसे दूर हटाकर, सारे रोगों को, पापों को हमसे दूर हटाकर हमारे ज़िंदगी को शांति प्रदान करेगा। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम्हें शांति छोड़ जाता हूँ, जो संसार दे रहे ऐसा नहीं, बल्कि मैं अपना शांति छोड़ जाता हूँ। मेरे दोस्तों, वे लोग प्रभु को धन्य कहे, क्योंकि हमने स्तोत्र ग्रंथ 32 में हम पढ़ता है, धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है, जिसका पाप मिट गया है। धन्य है वह जिसे ईश्वर दोषी नहीं मानता, जिसका मन निष्कपट है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु उसको निर्दोषी समझता है जिनका अपराध क्षमा करते हैं, क्योंकि जिसका मन निष्कपट है। यदि हमने कोई बुराई में फंस गया, पाप में गिर गया, कोई बर्बाद हमारे ज़िंदगी बर्बाद हुआ, हम सोच रहा है, लेकिन प्रभु कहता है, धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है, जिसका पाप मिट गया है। धन्य है वह जिसे ईश्वर दोषी नहीं मानता, जिसका मन निष्कपट है। मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु हमें दोषी नहीं मानता है। जिसका मन निष्कपट है, तो हम निष्कपटता के साथ हम इस दुनिया में जिए। हमारे जुआ को वो पवित्र वचनों को बोलने के लिए अनुमति दे। हमारे हृदय में अच्छे अच्छे बातों को संजोई रखे। दूसरों के बुराई नहीं, बल्कि दूसरों के बड़ाई के बारे में मनन चिंतन करे। दूसरों की बुराई ढूंढते रहेगा, हमारा मन हमेशा खराब रहेगा। यदि हम दूसरों का भलाई देखते रहेगा, हमारा मन हमेशा खुश रहेगा और हमारे मन निष्कपट है। प्रभु यीशु कहता है, तुमको मैं दोषी नहीं मानूंगा। हालेलुया। धन्य है वह प्रभु यीशु जिसको दोषी नहीं मानता, जिसका मन निष्कपट है। हालेलुया। ये दोस्तों, हमारे मन निष्कपट है तो प्रभु यीशु हमें दोषी नहीं मानता। जिसका मन निष्कपट है, वे दूसरों को घायल नहीं करेगा, दूसरों के मन पर चोट नहीं पहुंचाएगा। बातचीत द्वारा, उनके जीवा द्वारा दूसरों को बढ़ाने के लिए, दूसरों के कल्याण के शब्द निकालने के लिए वे हमेशा तैयार रहेगा। हालेलुया। मेरे दोस्तों, हम प्रार्थना करें, हमारे जीवों को, हमारे मुंह को पवित्र करने के लिए, पवित्र आत्मा का स्पर्श होने के लिए हम प्रार्थना करें। ये प्रभु यीशु, ये जो वचन सुनता है उन सबों पर आशीर्वाद दे प्रभु। हमारे जीवा को पवित्र बना दे प्रभु। पवित्र आत्मा से हमें आपने मोहर लगाया। ये प्रभु यीशु, उद्धार के दिन के लिए, मुक्ति का दिन के लिए हम सबों पर आपने मोहर लगाया पवित्र आत्मा को भेजकर। ये प्रभु यीशु, उस पवित्र आत्मा को दुख ना होने के लिए हमारे मुंह को शुद्ध कर प्रभु। हमारे हृदय, मन तन सब शुद्ध कर प्रभु, कि हम पवित्र आत्मा का मंदिर बने। हमारा मन तन सब पवित्र आत्मा का वासस्थान बने। और आखिरी तुरही बजेंगे, उस समय आपके दाहिने ओर होने के लिए और पिता परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में आने के लिए हम सबों को योग्य बना प्रभु, क्योंकि आप ही एकमात्र प्रभु है प्रभु। आपके द्वारा ही हमें मुक्ति है, आपके द्वारा ही हमें पापों से की क्षमा है। आप ही एकमात्र मुक्तिदाता है प्रभु। हम दोहराते हैं और विश्वास करते हैं। ये विश्वास को जो लोग दोहराते हैं, उनको और उनके परिवार के प्रत्येक सदस्यों को आशीर्वाद है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया। हम प्रभु की स्तुति करते हैं। हालेलुया। प्रभु की आराधना करते हैं। हालेलुया। प्रभु की महिमा गाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो लोग इस वचन सुनता है और प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, ईसा मसीह ही एकमात्र प्रभु जो सुनता है, उन सबों पर आशीष बरसा दे प्रभु। उनके सारे बीमार दूर कर दे प्रभु। उनके सारे अपराध पूर्व से पश्चिम जितना दूर है उतना ही दूर हटा दे प्रभु। सबों को अपवित्रता से मुक्ति दिलाकर, मुक्त देकर यीशु ने सबों को पवित्र बना प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी 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 ग्लोरी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये प्रभु यीशु इस वचनों को सुनता है और सब्सक्राइब करता है, लाइक करके देखता है और दूसरों तक पहुंच जाने की इच्छा के साथ जो शेयर करेंगे, ऐसे बहुत से लोगों तक इस वचनों को जो फैलाते हैं, पहुंच जाते हैं, उन सबों को विशेष आशीष बरसा दे प्रभु। आप अपने शिष्यों को जो आदेश दिया, संसार के कोने कोने ये सुसमाचार फैलाओ, ये प्रभु यीशु आपके वचनों के अनुसार इस वचनों को जो दूसरों तक पहुंच जाते हैं, उनको और उनके परिवार पर आशीष बरसा दे प्रभु। आप उनको उनके सारे बीमार से दूर हटा दे प्रभु, सारे परेशानियां समस्याओं से उन्हें मुक्ति दे और छुटकारा दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमें मांगते हैं ईसा मसीह के नाम पर, पिता परमेश्वर से मांगते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर ईसा मसीह के नाम पर आपको स्तुति, आराधना और महिमा सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।